मेरे प्यारे बच्चों, टी.एस. गिरेवाल जी की बुक से चैप्टर नंबर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग 4, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और उसमें भी स्पेशली हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन 20 के ऊपर एक हेडिंग है बच्चों, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। यानी गुडविल कह दो या प्रीमियम फॉर गुडविल कह दो, इज ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर एंड रिटन इनटू द बिजनेस। यानी मैंने गुडविल के जो रूल्स लिखाए हैं बेटे, उसमें गुडविल के 3 रूल्स लिखाए हैं। नंबर 1 कि नया पार्टनर गुडविल के पैसे लेकर आए और ये रकम बिजनेस में बनी रहेगी। कंडीशन फर्स्ट थी, वही एप्लीकेबल करनी है अभी क्वेश्चन में। फिर नंबर टू कंडीशन क्या थी? नंबर 2 मेथड क्या था कि नया पार्टनर तो गुडविल लेकर आए और ओल्ड पार्टनर्स को बिजनेस से निकाल के ले जाएं, सेक्रीफाइस सही, सेक्रीफाइस पार्टनर्स को फर्म से निकाल ले जाएं। तो उस केस में 3 जनरल एंट्री होती थी। पहले एक लाने की एंट्री होती थी, फिर बीच में बांटने की एंट्री होती थी, फिर निकाल के ले जाने की। फिर एक मेथड बताया था कि गुडविल का पैसा कैश में लेकर ही नहीं आ पाए तो वो गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री कराता है, उस केस में एंट्री होती है केवल एक। तो धीमे धीमे क्वेश्चन बढ़ेंगे और हर कंडीशन का कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। फिलहाल इसके ऊपर टॉपिक डला हुआ है कि न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आए और यह गुडविल की रकम बिजनेस में रिटेन रहेगी, बनी रहेगी, वहीं छोड़ देंगे उसको बिजनेस में। तो कंडीशन नंबर 1 सीखने जा रहे हैं हम, गुडविल का मेथड नंबर 1 सीखने जा रहे हैं। डेली आइए प्लीज। क्वेश्चन 20 पढ़ेंगे, उसके माध्यम से अपनी बात धरेंगे। क्वेश्चन 20 में बोला है बेटा उन्होंने, बिमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ये दोनों ओल्ड पार्टनर का रेशियो है। अब देखो नया पार्टनर आ रहा है, कैलाश इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। तो कैलाश नए पार्टनर के रूप में आ रहा है और उसका उसका नया रेशियो नहीं दिया बच्चों, वो कितने रेशियो के लिए आ रहा है ये नहीं बताया। नया पार्टनर जो फर्म में आ रहा है उसका रेशियो क्लियर नहीं किया कि कितने रेशियो के लिए आ रहा है। लेकिन एक बात की हिंट मिल गई हमको। हमको क्या हिंट मिल गई कि नया बंदा जो आ रहा है उसके लिए देखो पुराने जिसमें बिमल, बिमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। जरा इसको अंडरलाइन करना बेटा, बिमल अपने हिस्से का, ऑफ कहता है ना बेटा, तो इसका मतलब है बिमल के पास जितना उस हिस्से का, मतलब का की जगह मल्टीप्लाई करते हैं ऑफ की जगह, करके दिखाएंगे अभी। यही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। बिमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 नहीं दे रहा, उसका खुद का जितना शेयर है उसका, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसका 1/5 निकालेंगे, तब जो आएगा वो उतना देगा। एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, और दो वो अपने हिस्से का दे रहा है। ठीक है, अच्छा सवाल है, किसके लिए दे रहे हैं बेटा? कैलाश के। तो जितना उन दोनों ने दिया है, अगर हम उस रेशियो को जोड़ लें तो नई पार्टनर का शेयर पता लग जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी अच्छी बात क्या कर दी क्वेश्चन में कि बोला रेशियो में थोड़ी सी मेहनत करवाएगा, एक काम तो ये बढ़ा दिया। और उसके बाद कह रहा है बेटा कि जब आप रेशियो कर लो तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 75,000। ये गुडविल पूरी फर्म की दे रखी है, ये गुडविल कैलाश की नहीं है, पूरी फर्म की वैल्यू है। इसमें आपको जब कैलाश का रेशियो पता लग जाएगा तो इस फर्म की गुडविल उस रेशियो को पुट करेंगे तो कैलाश को कितने रुपए लाने चाहिए ये पता लगेगा। एक स्टेप पता लग जाएगा कितने, उसके बाद बेटा एंट्री होगी। क्या रखा है? कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय द चेक, चेक के रूप में लाया। अरे अगर नगद हाथ में देता है तो कैश अकाउंट यार कर देते टू गुडविल, अभी वो कैसे दे रहा है? चेक से, तो बैंक अकाउंट यार कर देंगे। ज्यादा अच्छा वैसे बैंक ही माना जाता है ना, चेक के थ्रू काम करें। और देखो जो गुडविल के पैसे आएंगे उसके बारे में करें, विच इज रिटेन, जो कि बिजनेस में बनाए रखनी है। जो नया बंदा लाएगा ना गुडविल के पैसे, उसको बिजनेस में बनाए रखो, मतलब बांट के छोड़ देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कि मेरा पैसा इतना और तेरा पैसा इतना। बात कराएंगे अभी, बताते हैं। विच इज रिटेन इन टू द बिजनेस। सर ये वर्ड नहीं लिखा होता रिटेन टू, तो कॉमन सेंस है, अगर उसने कहा पैसा लेकर आया है और रिटेन किया ऐसा नहीं कहा, या निकाल के ले गए ऐसा भी नहीं कहा, तो कॉमन सेंस है वो बिजनेस में बनी रहेगी। कभी कभी चीजें ऐसे समझ नहीं पड़ती। भाई अग्रवाल जी उसने कह दिया वो पैसा नगद लेकर आया और कहीं क्वेश्चन में प्रूफ नहीं है कि वो निकाल के ले गया है, तो कॉमन सेंस का पैसा बिजनेस में बना रहा होगा, तो ठीक है। और लास्ट में आपसे क्या मांग रहा है बेटा? जर्नलाइज द एबव ट्रांजेक्शन। मांगी तो उसने केवल जर्नल एंट्री है, नंबर भी आपको जनरल एंट्री के ही मिलेंगे, लेकिन बेटा वो बिना वर्किंग नोट सेट किए हो तो उसका रेशियो पता नहीं लगेगा। अब ये हमारी मजबूरी है। तो सवाल का सही तरीका क्या है करने का? जब भी क्वेश्चन करो जो उसने मांगा है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग उससे करिए, वर्किंग नोट को थोड़ा बाद में दिखाओ, क्योंकि उसकी निगाह डायरेक्ट जो क्वेश्चन नंबर पढ़ते कि हम काम की चीज पर पढ़नी चाहिए। वर्किंग नोट फिर एग्जाम में देखे ना देखे, भाई आज तो वर्किंग नोट बनाने की मजबूरी हमारी हो गई ना, उसने तो नहीं कहा।
तो मैं राई राई गैर राजी बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, उसके नंबर तो नहीं मिलेंगे। अब आकाश एक और बात अग्रवाल जी, अगर मान लीजिए उसने वर्किंग नोट नहीं मांगा है, तो चाहे आप उसको फटे टूटे रब पे जाके जल्दी से करें, या किसी दोस्त से आवाज में पूछे, हेलो कितनी गुडविल आ रहा है, आपने पूछा एग्जाम में किसी ने, तो काम चल जाएगा। बिना वर्किंग नोट बनाए भी आप में कुव्वत है सवाल करने की, तो कर सकते हैं। वो तो केवल एंट्री पे नंबर देगा, क्योंकि वर्किंग नोट मांगा नहीं है ना बेटा। वो समझते बच्चे की मजबूर है, बिना इसके काम चलेगा नहीं। तो बहुत से बच्चे पूछ पाछ के भी काम चला तब भी नंबर देगा। लेकिन होता क्या है, जब क्वेश्चन में कहता ना प्रिपेयर जर्नल एंट्री एंड शोइंग वर्किंग नोट क्लियरली, तो उसमें एंट्री के भी नंबर होंगे कुछ, और कुछ बेटे वर्किंग नोट के। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें जर्नल एंट्री होंगी तो 2 नंबर जर्नल एंट्री के दे देगा वो, और 1 नंबर बेटा वर्किंग नोट का। ये डिसाइड करते हैं। वर्किंग नोट थोड़ा टफ है तो 1.5 नंबर, 1.5 नंबर वर्किंग नोट का, 1.5 और 1.5 जर्नल एंट्री का। तो वो बोर्ड का काम है। हमें सरदार जी सब चीज सीख के चल रही है। प्रैक्टिस जब हम घर पे करते हैं, पर सब आना चाहिए, क्योंकि सडनली एग्जाम में क्या पूछ ले। अभी महत्व के किसको दे रहे हैं कि क्वेश्चन 20 में उसने केवल एंट्री मांगी, तो हाथ मिलते ही हम पहले एंट्री की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे बेटा क्वेश्चन 20, और हम क्या करने जा रहे हैं, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री या एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म बोले तो पार्टनरशिप फर्म। अब देखो, चाहो तो जर्नल एंट्री की लाइन करके करो, चाहो तो बिना लाइन करे कर दोगे चलेगा। सबसे पहले वो गुडविल के पैसे लाया, और वो भी चेक के थ्रू, तो एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर। अब देखो यहां पर 2 में केवल गुडविल लिख दो चलेगा, लेकिन जब भी पैसा नगद लाता है, तुम्हें लग जाए पैसा नगद ला रहा है, नगद का मतलब चेक के थ्रू भी लाए वो भी नगद ही है, तो ज्यादा बढ़िया वर्ड रहता है प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना। बढ़िया नहीं, हमें तो बहुत बढ़िया सीखना है जब हमें पता है तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे तो उससे अच्छा फिर कुछ नहीं हो पाएगा, सबसे अच्छा है। तो क्यों ना फिर करते समय चीजों को अच्छा ही करें। गुडविल लिख दोगे ठीक है, गलत नहीं बता रहा हूं, वो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि जब भी नगद आता है तो उसको हमको बोलना चाहिए प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा पैसा ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल ब्रॉट माने होता है लाना, ब्रॉट बाई, क्या नाम है नए पार्टनर का, कैलाश, कैलाश। ठीक है, अभी अमाउंट तो पता नहीं लगी है बेटा हमें कितनी लानी है, तो इसमें थोड़ी देर बाद अमाउंट बढ़ती है, मैंने एंट्री करके दिखा दी। अब जैसे गुडविल आई है तो गुडविल बाद में बटेगी भी बेटा, तो गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो बढ़ती है। अच्छा एक और मजे की बात, अगर यहां पर आपने एंट्री करते समय ध्यान से सुनना, अगर यहां पर आपने एंट्री करते समय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा है, इस पर ध्यान दीजिए आप, आपने क्या लिखा है बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मैं समझाना आपको ये चाहता हूं कि जब दूसरी एंट्री करोगे ना, तो उस वक्त में अब ये एंट्री आपको डीआर में लानी है, तो यहां पर आपने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा है, तो आपको डीआर में प्रीमियम फॉर गुडविल ही लिखना है। और अगर आपने यहां पे गुडविल लिख दिया तो गुडविल सेम नाम, क्योंकि लेजर जब बंद होते हैं सेम नाम से होते हैं, इतना होश रखना है, ऐसा नहीं कहीं कुछ कहीं कुछ। अगर आपने गुडविल लिख दिया होता तो अगली एंट्री फिर केवल ही गुडविल लिखना है, और यहां पर आपने लिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल, तो अगली में प्रीमियम फॉर गुडविल ही लिखना है। तो चलो दूसरी एंट्री करते हैं, एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर। अब जब मुझे पता लग जाएगा कि पहली एंट्री में कितने रुपए आएंगे तब यहां भरूंगा, अभी नहीं चल। दोनों पुराने पार्टनर बांटेंगे, अर्थात सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बांटेंगे, और क्वेश्चन में साफ पता लग रहा है कि दोनों ने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया है। क्या नाम थे पुरानों के, बिमल, तो लिखेंगे बिमल्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम बिना कैपिटल अकाउंट के नहीं लिखते। और दूसरा भटेजी बता रहे हैं निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग goodwill divided by sacrificing partner in
सेक्रीफाई रेशियो, ये हमेशा सेक्रीफाई रेशियो में बढ़ती है बेटा गुडविल। गुडविल का एक फंडा क्या है कि सेक्रीफाई रेशियो में बटेगी, वो भी नए बंदा जो लाता है वो वाली गुडविल, उसके हिस्से की गुडविल। तो ठीक है, अभी बस रकम मैंने इसलिए नहीं भरी आप जान के, क्योंकि अभी रकम भर ही नहीं सकते, पता नहीं हमें। सर ये कहाँ आपने अंडरलाइन कर दी, सॉरी बेटा। पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो, अब इसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो उसने मांगा नहीं और हमको फिर भी बनाना है, तो उसको ही बोलते हैं बेटा वर्किंग नोट। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस हो जाएगी इस बहाने। सबसे पहले बेटा आपको दे रखा है ओल्ड रेशियो, जो पहले से रेशियो दे रखा है उसको हम ओल्ड रेशियो कहते हैं। पहले का नाम बिमल था बेटे, ओल्ड पार्टनर, और एक का आप बता रहे हो निर्मल, तो बिमल और निर्मल। बताइए बिमल का कितना, 3:2, टोटल किया बेटा तो 5 आ गया, तो 3/5 और 2/5। ठीक है, न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर एडमिट, एडमिट माने प्रवेश करता है। सर कौन प्रवेश कर रहा है, कैलाश, कैलाश। फॉर कितने शेयर के लिए किया वो क्वेश्चन मार्क है। अमूमन ज्यादातर 99% क्वेश्चन बताता है वो नया पार्टनर आ रहा है कितने, लेकिन इस क्वेश्चन नहीं बताया। बताने की थोड़ी स्टाइल बदली है, वो आपको पकड़ करनी है। तो देखो इसका तो रेशो नहीं पता, लेकिन ये पहला वाला कितना सेक्रीफाइस करता है ये पता है, तो लिखेंगे सेक्रीफाइस। इस पे ध्यान देना, सेक्रीफाइस, ये ज्यादा अच्छा होगा। पहले उसका नाम लिख के चलें जो सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या नाम था पहले का, बिमल, बिमल, बिमल सैक्रिफाइस, बिमल त्याग करता है। फॉर किसके लिए, कैलाश के लिए। तो ध्यान से देखना, कैलाश। बेटा बिमल पे खुद कितना शेयर था अपना, ये रहा 3/5 था। उसका, का मतलब मल्टीप्लाई करिए, यानी वो अपने हिस्से का 1/5 देता है, 1/5, ये हो गया। अभी काटते हैं बेटा ऊपर ऊपर, तो देखो ऊपर ऊपर 3 एकम 3 और नीचे 5 25, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास अगर टोटल 25 पीस हो तो उसमें से 3 पीस दे रहा है, ये मतलब था। अरे जो देने वाला है उसके पास कोई भी चीज के 25 पीस हो, उसमें से उसने 3 पीस दे दिए। अब खाने पीने की कोई भी चीज हो सकती है हाथ में, या मान लो जितने का भी हिस्से रखता है उसमें 3 हिस्से दे दिए, उसने छोड़ दिया। सेम कहानी दूसरे की बात करते हैं, निर्मल, निर्मल सैक्रिफाइस फॉर कैलाश। देखते हैं बेटा, तो निर्मल पे खुद पर कितना रेशियो था बेटा अपना, 2/5। इसका कितना छोड़ता देखो बुक में, 2/, पक्का 2/5, अपने हिस्से का 2/, तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और नीचे करेंगे 5 25। तो पहली बात तो ये सैक्रिफाई रेशियो आ गया। जब हमें सैक्रिफाई रेशियो की जरूरत होगी तब हम इसको यूज करेंगे बेटा, लेकिन फिलहाल सैक्रिफाइस तो निकाल ही लेंगे। खैर अभी हमें नए का भी तो नहीं पता है, जितना पहले ने दिया है दूसरे ने, अगर हम इसको कहीं जोड़ दें तो हमें नए पार्टनर का रेशियो पता लग जाएगा। तो लिखेंगे कैलाश शेयर या न्यू पार्टनर कैलाश, कैलाश शेयर। तो देखो पहले से इसने कितना प्राप्त किया, गेन, गेन फ्रॉम, क्या नाम था पहले का, विमल, विमल से कितना लिया, प्लस गेन माने होता है प्राप्त करना, गेन फ्रॉम निर्मल, जितना इतना प्राप्त किया उसको जोड़ दीजिए। इससे पहले पेज पर था ना, ये रहा 3/25 और 4/25, तो इससे प्राप्त किया 3/25 25, इससे 4/25। तो अब आप बताइए एलसीएम लेंगे बेटा 25, इससे इसको काटा एक बार, एक का गुणा किया 3 एकम 3, प्लस का साइन है, इससे इसको काटा एक बार, एक का किया 4 एकम 4, जोड़ दें बेटा इसको, तो 7/25 रेशियो के लिए नया आया। अब ध्यान से समझना, ये नया आ गया। अभी हमको एक जगह कहीं ना कहीं फर्म्स की गुडविल ऑलरेडी गिवन थी बेटा, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल, पूरी फर्म्स की
गुडविल दे रखी थी बेटा, कितने रुपए थी बेटा? 75। क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, कैलकुलेट आपको नहीं करनी पड़ी। लेकिन अब ये नया बंदा आ रहा, सबरे पैसे ये थोड़ी लाएगा सब लेके सब ले पैसे, अपना हिस्सा लाएगा। तो ये 75 में ये रेशियो पुट कर देंगे तो हमें उसका शेयर पता लग जाएगा कि कैलाश को कितना लाना चाहिए। तो लिखेंगे कैलाश, कैलाश शेयर इन गुडविल, उसका गुडविल में कितना हिस्सा होगा। तो बेटा 75,000 रुपीज में अब 7/25 कर दो। तो ध्यान से देखना, मैं इससे इसको काटूंगा 25 से 75 3 बार, तो 3000 हो गया, और 3 7 21, यानी उसको 21,000 रुपीज लाने चाहिए, हाँ या ना। तो अब जब जनरल एंट्री कर रहे थे ना, तो पहली एंट्री में 25,000 भरूंगा। देखो चलते हैं, ये रही एंट्री, तो उसको 21,000 रुपीज उसे गुडविल की लानी चाहिए। और समझ लो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो देखो ये स्पेस पड़ा हुआ है सर, ये कहाँ से आ गई बेटा? पूरी फर्म की कितने रुपए आई थे अभी? 75,000, और उसका जितना हिस्सा होगा वो तो लाएगा। तो इसका हिस्सा निकला था 7/25, 7/25 अपने हिस्से में। तो 25 से इसको काटा 75 को 3 बार, यानी 3,000, 3 7 21,000। अब ये 21,000 ले तो आया, 21,000 रुपए अब अगली एंट्री में बटेगा भी बेटा, जस्ट अगली एंट्री में 21,000 बटेगा। लेकिन 21,000 रुपए को बांटने के लिए आपको सैक्रिफाइस रेशो चाहिए। बस यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो बटता है नए पार्टनर की गुडविल जो बांटते हैं पुराने पार्टनर, तो जितना 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 सैक्रिफाइस किया होगा उस रेशो में मिलता है। गुड सैक्रिफाइस रेशो को कोई यूज नहीं कहीं भी, गुडविल बांटने में यूज होती है, वो भी नए पार्टनर का शेयर। सर अगर मान लो ओल्ड बैलेंस शीट बनी होती है और ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे गुडविल होती, तो वो तो ओल्ड रेशो भी बढ़ती। नए पार्टनर जो गुडविल लाएगा उस हिस्से को हमेशा सैक्रिफाइस में बांटेंगे। तो चलो सैक्रिफाइस रेशो अभी वर्किंग नोट पर सॉल्व कर रहे थे, वहां चल के देखते हैं, पहले रेशो को सही कर लेते हैं। देखो ये लिख रहा था सैक्रिफाइस, लिख तो रहा है ना, बिमल और निर्मल ने सैक्रिफाइस किया है, तो इसको जरा और सॉल्व करेंगे। 3/25 और 4/25 को रफ पेज पे चल के सॉल्व करते हैं पहले। लिखते सैक्रिफाइस, वर्किंग नोट ही चल रहा है बेटा, उसने मांगा नहीं हम बनाने। तो सैक्रिफाइस रेशो, क्या नाम थे उन दोनों के? बिमल और निर्मल, निर्मल। तो बताइए जरा, पहले का कितना था बेटा? 3/25 और अगले का 4/25, 3/25 और 4/, अभी आपने कॉमन ले लिया बेटा, एलसीएम ले लिया 25, 25 से 25 को एक बार काटा, ऊपर 3, 3 एकम 3, इससे इसको एक बार काटा, 1 का गुणा के 4, अभी कॉमन वाले को काट दो तो रेशियो क्या रह गया बेटा? तो देखो किसी को आंसर के रूप में तुम्हें बताना हो, पूछे सैक्रिफाइस रेशियो बताओ, तब तो ये काम करेगा, ऐसे लिखना पड़ता है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कोई मान, तो इसका भी टोटलिंग करनी पड़ेगी आपको। तो टोटल किया हमने तो 7 आ रहा है, तो 3/7 रेशियो में तो पहला बांटेगा और 4/7 में दूसरा बांटेगा। तो चलते हैं पहले पेज पे, जो अभी हम एंट्री करके आए हैं वहां पर रकम भरते हैं बेटा इसको। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 3/7 और 4/7। तो जरा मुझे बताइए प्यारे बच्चों, 7 से मैं इसको काटू तो 7 तिया 21, 3,000, 3 तिया 9, तो 9,000 रुपए गुडविल तो पहले बंदे को मिलेगी। सेम कहानी, इससे इसको काटा आपने, भाई 7 तिया 21, 3,000, 3 चौक 12, 12,000 रुपए से मिलेंगे। ये बच्चों उसने केवल 2 जन एंट्री मांगी थी। हेलो, अच्छा गुडविल पर सर आपने नाम क्यों नहीं लिखा या नया पार्ट? नहीं बेटा, उसका नाम नहीं लिखते, गुडविल पर नहीं लिखते, कैपिटल आता तो लिखते। अब जैसे कैलाश कैपिटल आया होता है 1 लाख फॉर एग्जाम्पल, तो एंट्री करते बैंक अकाउंट या टू कैलाश कैपिटल अकाउंट, और बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय कैलाश। लेकिन सर गुडविल पर नहीं, ये तो पनिशमेंट का पैसा है, आप लेट आए या देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब है सैक्रिफाइस, उनको कंपनसेट करना पड़ता लेट आने में। तो ये 2 एंट्री मांगी थी। अब इतना छोटा क्वेश्चन है तो ये 2 नंबर का हो सकता है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब देखो पेपरों में आते हैं, ये मत समझो हमेशा बड़े सवाल हम सब सीखेंगे, हमें छोटे से कोई आता है थोड़ी है। बड़ा जिस पे करना आता होगा अच्छे से, छोटा तो वो कर ही लेगा, लेकिन सीख के हमें सब चलना है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।